वोटिंग चल रही है और वोटिंग में अगर वोटिंग स्क्रीन को देखें तो हाँ वाली जो वोट्स है 220 है, यानी कि समर्थन में 220 वोट्स पड़े हैं 220 सांसदों के, और ना वाले में 149 यानी कि 149। तो ऐसे में कुल जो वोट है वो यहाँ पर ये जानकारी मिल रही है कि एक बार फिर से वोट होगी, क्योंकि लगातार जो ये नंबर सामने आए उसके बाद फिर से विपक्षी दलों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। फिर ओम बिरला जी कहते हैं कि अभी एक बार फिर से हम इस वोटिंग की प्रक्रिया को शुरू करेंगे और तब देखना होगा कि फाइनल नतीजे क्या कुछ आते हैं, यानी कि जो वोटिंग का नंबर है वो कितना आता है, उसके बाद ही तय होगा कि अंतिम फैसला क्या लिया जाएगा। जो डिमांड करे उसी को पर्ची देना। हाँ, उसी को दे रहे हैं। इस सबको बांट रहे हैं? नहीं, उसको नहीं। हम आपको दिखा रहे हैं और एक देश एक चुनाव के समर्थन में 220 वोट डले हैं और एक देश एक चुनाव के विरोध में 149 वोट पड़े और विपक्षी सांसद लगातार अभी भी हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने यह भी कहा कि अगर आप चाहते हैं तो आपको पर्ची भी दी जाएगी। और अभी फिलहाल आप इस लाइव कार्यवाही में देख रहे हैं कि अब इसके बाद पर्ची यहाँ पर कुछ सांसदों को दी जाएगी जो कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि आज पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हुई है। प्लीज माननीय सदस्य, मैंने फिर आग्रह किया है, जिन माननीय सदस्यों को अपने मत को संशोधित करना है वही पर्ची लें, क्योंकि माननीय सभा विद्वान है, इसलिए एक बार और प्रयास कर लें। एक बार फिर से बिल पर लोकसभा में वोटिंग होगी और ये लाइव तस्वीरें लोकसभा की लाइव कार्यवाही लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला यहाँ पर साफ साफ कहते हुए नजर आए कि कुछ सांसदों को पर्ची दी जाएगी जो चाहते हैं। संसद में विरोध और गतिरोध लगातार देखने को मिल रहा है एक देश एक चुनाव को लेकर के। और लगातार हम आपको ये भी बता रहे हैं कि पक्ष में 220 तो विपक्ष की तरफ से 149 जो वोट है वो डाले गए हैं। कुछ सांसद विरोध कर रहे हैं, विरोध के साथ साथ नारेबाजी भी कर रहे हैं। लोकसभा में आज पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हुई है और यहां पर पहले प्रक्रिया समझाई गई कि कैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करनी है, कैसे आपको वोट डालना है। लेकिन जैसे रिजल्ट आया तो अभी भी यहां पर विपक्षी सांसद हंगामा कर रहे हैं और विश्वास नहीं कर रहे हैं और एक बार फिर से अभी दोबारा से यहां पर वोटिंग होने वाली है। बिल्कुल, देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर चर्चा और पारित किए जाने को लेकर मतदान हो रहा है और ये पहली बार है, हम आपको बार बार बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि लोकसभा में इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन हो रहा है। यानी कि स्पीकर ओम बिरला ने सीधे तौर पर कहा तमाम सांसदों को कि आपको प्रक्रिया बताई जाएगी और वो बताई गई है। सेक्रेटरी जनरल ने पूरी व्यवस्था बताई है और ये भी कि अगर गलती से कोई गलत बटन दब गया है तो पर्ची से अपना मत दोबारा करके करेक्ट कर सकते हैं, यानी कि दूसरा मौका भी सांसदों के पास होगा। लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल ने इसके बाद सदस्यों को पूरी प्रक्रिया बताई। स्पीकर ने कहा कि नई संसद में पहली बार मतदान हो रहा है, ऐसे में इसमें कुछ समस्याएं आ सकती हैं, हम संशोधन भी अलाउ करेंगे। यानी कि पहली बार ये वोटिंग हो रही है इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन के जरिए और अगर इसमें लगता है कि किसी तरह का कुछ करेक्शन की जरूरत है तो उसका भी मौका दोबारा से सांसदों को दिया जाएगा। ऐसे में स्पीकर ओम बिरला ने यह भी कहा कि पहले भी सारी जो व्यस्तता है वो दे दी गई है, पुरानी परंपरा भी बता दी गई है। ये भी कहा कि जेपीसी गठित इसमें की गई है, जेपीसी के समय व्यापक चर्चा होगी, सब दल के सदस्य होंगे, जब बिल आएगा तो सबको पूरा समय दिया जाएगा और डिटेल चर्चा होगी, जितने दिन आप चर्चा चाहेंगे उतने दिन का समय दिया जाएगा। यानी कि निष्पक्ष तरीके से एकदम ओपन ये बोला गया है कि जितने दिन विपक्ष के सांसद चाहेंगे उतने दिन चर्चा होगी, व्यापक तौर पर चर्चा होगी और ऐसे में 2 बार मौका दिया जाएगा वोटिंग का। लेकिन जो वोटिंग की स्क्रीन हमें दिख रही है उसमें पक्ष में ज्यादा नंबर है, 220 ये नंबर हमें दिख रहे हैं और 149 जो ना बोलते हैं। लेकिन अभी देखना होगा कि दोबारा वोट पड़ने के बाद क्या ये नंबर बदलता है या बढ़ता है, क्या कुछ होता है, किस तरीके से फ्लक्चुएट होता है, थोड़ा इंतजार करना होगा। ये राजनीतिक पार्टियों का हम आपको बता रहे हैं कि टीडीपी ने अपना समर्थन दिया है, सीपीएम ने विरोध किया है, शिवसेना ने अपना समर्थन दिया है, एआईएमआईएम ने विरोध किया है,
बीजेडी की बात करें तो पूरा सपोर्ट है। टीएमसी ने विरोध के सुर यहाँ पर दिखाए हैं, लेकिन आप सदन के भीतर का पूरा ये आलम देख रहे हैं जहाँ पर वोटिंग चल रही है और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अब से कुछ देर पहले चर्चा भी हुई थी। महिमा, बसपा भी सपोर्ट कर रही है, जेएमएम लेकिन विरोध में। बिल्कुल, बीजेपी, कांग्रेस पार्टी, एमआईएम, समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, टीडीपी, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, ये सभी दलों का आपको बता रहे हैं। एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर आप देखेंगे अपनी स्क्रीन पर जो समर्थन में पार्टियां हैं वो आप देख रहे हैं, और राइट हैंड साइड पर जो दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, वो विरोध करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। और लोकसभा में वार पलटवार का सिलसिला लगातार इस वक्त देखने को मिल भी रहा है। ये भी आपको बता दें कि एक देश एक चुनाव पर विचार के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को एक कमेटी बनाई गई थी, और कमेटी ने करीब 191 दिनों में स्टेक होल्डर्स, एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा की है और 14 मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी थी। एक देश एक चुनाव को लागू करने के लिए संविधान संशोधन के जरिए संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ने और 3 अनुच्छेदों में संशोधन करने की व्यवस्था भी की जाएगी, और सरकार इस मुद्दे पर आम सहमति बनाना चाहती है, लेकिन कुछ दल विरोध लगातार कर रहे हैं। और जो दल विरोध कर रहे हैं वो आपको दिखा भी रहे हैं। और जो वोटिंग अभी अभी हुई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए 220 समर्थन, 149 विरोध, अभी दोबारा से वोटिंग होगी क्योंकि कुछ सांसद पर्ची की मांग कर रहे हैं कि हम पर्ची के जरिए वोट करेंगे, और दोबारा से भी वोटिंग होगी, वो भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन इसी के साथ बता दें कि 7 देशों की चुनाव प्रक्रिया पर रिसर्च की गई है। कमेटी जो बनाई गई थी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अध्यक्ष उस कमेटी के, और यहाँ पर 7 देशों की चुनाव प्रक्रिया पर रिसर्च की गई, और जिसमें कि स्वीडन, बेल्जियम, जर्मनी, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, फिलीपींस, जापान, ये सभी देश जिनसे चर्चा भी की गई, स्टेक होल्डर्स भी थे। और अभी फिलहाल सदन के अंदर बिल को लेकर के, इससे पहले आपने देखा कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने तमाम बातें रखी कि जो लोग विरोध में हैं वो भी आए, सभी एक साथ आए, लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ पार्टीज है जो कि विरोध करते हुए नजर आ रही है। और एक देश एक चुनाव बिल पर अब दोबारा वोटिंग होने वाली है। इस वक्त हम आपको सदन के अंदर क्या चल रहा है या आपको लाइव तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं, और अभी भी संसद भवन में विरोध गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल, देखिए, मोदी सरकार जैसे एक देश एक चुनाव की बात सालों से करती आ रही थी, लंबे वक्त से करती आ रही थी, अब उसे अमली जामा पहनाने की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार ने एक देश एक चुनाव वाला बिल यही नहीं, इस समय भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए समय समय पर रिफॉर्म किए जाते हैं, और ये आयोग और बोर्डों को पूरा अधिकार होता है उस रिफॉर्म को करने के लिए, लेकिन प्रक्रिया पूरी ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। और वही प्रक्रिया पब्लिक सर्विस कमीशन भी, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी, शिक्षा आयोग भी उसके लिए अधिकृत होते हैं, वे लोग इस प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। और जब भी उत्तर प्रदेश के युवाओं के हित में इस प्रकार के कदम उठाने की आवश्यकता पड़ती है, तीनों आयोग, बोर्ड या कोई भी अन्य ऐसे बोर्ड या आयोग हैं, वे इसके लिए अधिकृत होते हैं, क्योंकि वो एक ऑटोनॉमी बॉडी है, वे अपने कदम को उठाने के स्वतंत्र है, वे कर रहे हैं। लेकिन प्रक्रिया में कोई खामी नहीं, उनकी ईमानदारी, उनकी नियत में कोई, उनकी पारदर्शिता में कोई उंगली नहीं उठा सकता। पूरी शुचिता और पारदर्शिता के साथ सारे कार्य संपन्न हो रहे हैं, और इसीलिए इन युवाओं को नियुक्ति पत्र देने के लिए मैं और मेरे मंत्रिमंडल के मेरे सदस्यगण सभी लोग जाते हैं, माननीय जनप्रतिनिधियों से हम कहते हैं कि वे लोग भी जिले जिले में जाकर के नियुक्ति पत्र वितरण में अपना योगदान दें। और हर नौजवान इसके लिए खुश होता है कि साहब सिफारिश के बगैर न केवल हमारी नियुक्ति हुई है, बल्कि हमें नियुक्ति पत्र भी प्राप्त हो रहा है। यह हमारे लिए हमारे जीवन का सबसे अद्भुत क्षण है। और मैं एक तो नियुक्ति की प्रक्रिया सरकारी क्षेत्र में, दूसरा प्रदेश सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है अपराध और अपराधियों के प्रति, इसीलिए है जिससे अधिक से अधिक निवेश यहां यूपी के अंदर आए, अधिक से अधिक निवेश आए। ये 40 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश है, यह उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 25 लाख से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी दे रहा है। 1 करोड़ 25 लाख नौजवानों को नौकरी की गारंटी दे रहा है, और इसमें से 15 लाख करोड़ का अब तक हम जमीनी धरातल पर उतार चुके हैं। 10 लाख करोड़ का पाइपलाइन में है, जिसको कभी भी हम ग्राउंड ब्रेकिंग करके इसको भी आगे बढ़ा देंगे।
लेकिन प्रदेश के अंदर जो एक वातावरण बना है सुरक्षा का, बेहतर कानून व्यवस्था का, दंगा मुक्त प्रदेश का, आज उसके लिए देश और दुनिया का हर निवेशक प्रदेश में आना चाहता है, प्रदेश में निवेश करना चाहता है। और इसी का परिणाम है 12 से 17 के बीच में प्रदेश की जो बेरोजगारी दर थी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, वह 19% से अधिक था और आज ओझा जी ने स्वयं कहा है कि 2.4 है। ये चीजें दिखाती हैं सरकार के कदम अच्छी दिशा में आगे बढ़े हैं। तीसरा, सरकार ने रोजगार सृजन के लिए भी रोजगार मेले लगाए हैं, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, पीएम विश्वकर्मा के माध्यम से, विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से जगह जगह रोजगार मेले लग रहे हैं, जगह जगह कार्यक्रम चल रहे हैं। आज के दिन पर